ठुल्ला भाग 10। ठुल्ला रिया के कमरे से बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर अंकित को बैठे देखा। वो दौड़कर आया और अंकित के पैरों पर गिर पड़ा। अंकित ने उसको उठाया और उसके हाल चाल लिए। भैया जी कैसे हो आप? क्या आप मेम साहब को लेकर आए हो? ठुल्ला ने अंकित से पूछा। हाँ रिया को मैं ही छोड़ने आया हूँ, पर ये रिया तेरी दीदी से मेम साहब कब से हो गई? अंकित ने ठुल्ला के दोनों कंधे पकड़ के हंसते हुए पूछा। भैया जी जिस दिन हम यहाँ आए थे न तो गाड़ी से उतरते ही दीदिया बोली कि जीजा को साहब और मुझे मेम साहब बुलाया कर, बस तभी से। अब अगर मैं गलती से भी दीदिया को मेम साहब कहना भूल जाऊं तो दीदिया बहुते नाराज होती है और भैया जी हमको बहुते मारती है। ये बताते समय मासूम की आंखों में आंसू छलक गए। भैया जी आप हमको गांव वापस ले चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। गांव में आपके घर काम कर लेंगे, पर यहाँ से हमको ले चलो। बाकी जीजा और दादी हमको बहुते प्यार करते हैं, पर दीदिया हमको पसंद नहीं करती। हम ये बात आपको कह रहे हैं, कभी जीजा और दादी को नहीं बताए। ठुल्ला सुबुकता हुआ किचन की तरफ जा रहा था, पर अंकित ने उसके आंसू पोंछे और कुर्सी पर बैठे बैठे उसको गले लगाते हुए कहा, मैं सुबह रिया से बात करूंगा। नहीं भैया जी, दीदिया हमको मारेगी अगर उसको पता चला कि हम आपसे शिकायत करे हैं। तू परेशान न हो, मैं उसको कुछ न बोलूंगा। अंकित भली भांति जानता था कि रिया का स्वभाव थोड़ा सा कड़क है, जरूर वो ठुल्ला को परेशान करती होगी। ठुल्ला किचन में सो रहे अर्जुन के बगल में लेट गया और अपना हाथ अर्जुन के पेट पर रख दिया और सुबकने लगा। अर्जुन ने सुबकने की आवाज सुनी तो फट से उठ बैठा और ठुल्ला को देखा तो वो रो रहा था। अर्जुन बोला, रे ठुल्ले काय को रोला? ठुल्ला उठ के बैठ गया और ऊंचक के अर्जुन के गले लग गया और बोला, भैया हमको दर्द हो रहा है। अर्जुन बोला, किधर दर्द है तेरे को? ठुल्ला ने अपनी शर्ट उठाई तो देखा उसकी कमर पे गहरा खरोच का निशान था। ये कैसे लगा रे तेरे को? अर्जुन ने ठुल्ला के गाल पर गिरते आंसुओं को पोंछते हुए पूछा। ठुल्ला ने बताया, मेम साहब हमको ठोकर मार के जगाई तो उसकी चप्पल से लग गया और बहुत दुख रहा है। अर्जुन ने किचन की ड्रॉर में रखी डेटॉल की शीशी निकाली और रुई में भिगोकर ठुल्ला की खरोच पर लगा दिया। ठुल्ला को डेटॉल से थोड़ी सी जलन हुई पर वो बर्दाश्त कर गया। अर्जुन ने उसको अपने सीने से लगाकर अपने बगल में लिटा लिया और उसके सिर पर थपकी देने लगा ताकि ठुल्ला को नींद आ जाए। अंकित माताजी के कमरे में लेट गया, पर उसकी आंखों में जरा भी नींद न थी। उसकी बंद आंखों में बार बार ठुल्ला का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो ठुल्ला को अपने साथ जरूर ले जाएगा, क्योंकि रिया की आदत बदलने वाली नहीं है। मन ही मन सोच रहा था सुबह रिया से ठुल्ला के 50,000 मांग लेगा और ठुल्ला को गांव में उस पैसे से कोई छोटी सी टॉफी बिस्कुट की दुकान खुलवा देगा जिसको ठुल्ला चला सकेगा। वो रात भर करवटें बदलता रहा। एक उसका मन किया कि ठुल्ला से अभी बुलाकर बात करे। वो उठा भी और किचन की तरफ गया, पर उसने देखा अर्जुन किसी पिता की तरह ठुल्ला को सीने से लगाए है और ठुल्ला चैन की नींद ले रहा है। वो वापस माताजी के कमरे में आ गया और फिर से करवटें बदल बदल के सुबह होने का इंतजार करने लगा। अंकित लो बैग टीपी लो। रिया ने अंकित को जगाते हुए कहा। अंकित रात भर तो सो नहीं पाया था, इसलिए सुबह सुबह उसकी आंख लग गई। वो हड़बड़ा के उठ गया। सामने रिया खड़ी थी। गुड मॉर्निंग मेम साहब, अंकित ने मुस्कुराते हुए रिया से कहा। अंकित का ये कटाक्ष रिया को जरा भी न भाया था, फिर भी मुस्कुरा दी। चाय रखकर वो बाहर आ गई। मन ही मन सोच रही थी, जरूर ठुल्ला ने ही अंकित के कान भरे होंगे। वो किचन में आई तो अर्जुन बोला, मेम साहब आज मैं लास्ट काम करता, इधर कल से नहीं आएगा। अर्जुन का मूड उखड़ा देख वो समझ गई कि हो न हो ये सब ठुल्ला की वजह से ही है। रिया के हाथ पांव फूल गए अर्जुन की बात सुनकर। एक तो काम वाली को वो पहले ही भेज चुकी थी, अर्जुन भी गया तो मेरी तो घर का काम करते करते मौत हो जाएगी, ऊपर से छोटा बच्चा। वो अर्जुन और अंकित की बातों को भली भांति समझ चुकी थी। अरे ठुल्ला क्या हुआ तुझे, इतना सुस्त क्यों है? रिया ने ठुल्ला के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा सुन, तूने गांव में बोला था न कि तू पढ़ना चाहता है। ठुल्ला खुश होते हुए बोला, हाँ दीदिया। इस बार दीदिया कहने पर रिया नाराज न हुई। ठुल्ला से बोली, आने दे, तेरे जीजाजी को उनसे बात करके तेरा दाखिला स्कूल में करा दूंगी। अर्जुन ने पलट के देखा और विचार करने लगा, आज ये अचानक मालकिन को क्या हो गया, पर खुश था ठुल्ला के साथ ऐसा व्यवहार देखकर। ठुल्ला बोला, दीदिया हम तो रात में भैया जी को बोले कि हम आपके साथ गांव चलेंगे और वो बोले कि ठीक है मैं तुझे गांव ले चलूंगा, पर दीदिया अब हम गांव नहीं जाना चाहते, हम आपके साथ ही रहेंगे। रिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है तू अंकित को बोल देना कि मैं यहीं रहूंगा। अर्जुन भी बोला, मेम साहब जब तक माताजी और साहब नहीं आ जाते तब तक हम भी काम करेंगे और साहब को पगार बढ़ाने को भी कहेंगे, और अगर बढ़ा दिए पगार तो मैं भी ठुल्ला को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं।
रिया फीकी सी हंसी से मुस्कुराए। अब वो 100% समझ गई कि ये सब नौटंकी ठुल्ला की वजह से ही है। नाश्ते की टेबल पर अंकित और रिया थे, तभी ठुल्ला आया और बोला, भैया जी दीदिया बहुते अच्छी है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अंकित बोला, क्या और ये तू दीदिया किसको बोला, ये तेरी मीम साहब है। ठुल्ला हंस दिया। रिया ने अंकित की बात काटते हुए कहा, अरे ये ठुल्ला बड़ा मजेदार है, कभी दीदी तो कभी मीम साहब, कुछ भी कह लेता है, बच्चा है क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बोले। अंकित स्तब्ध रह गया, ये सब क्या हो रहा है। जिस ठुल्ला को लेकर मैं रात भर सो नहीं पाया और वो रात भर में मैं बदल गया। अभी सोच ही रहा था कि अंकित का मोबाइल बजने लगा। उधर से राजीव का फोन था। अरे अंकित तू जाना नहीं, मैं कल सुबह आ जाऊंगा, तब तक तू रिया के साथ टाइम काट, वैसे भी तुम भाई बहन कहाँ मिल पाते हो, राजीव ने अंकित से कहा। तो अंकित राजीव की बात नहीं टाल सका। एक दिन रुका तो उसे रिया की तरफ से कोई निगेटिव व्यवहार नहीं निकला तो वो आश्वस्त हो गया कि हो सकता है ठुल्ला को कुछ बुरा लग गया हो, इस वजह से रात को मुझसे वो सब बातें कह दी हो। अंकित राजीव के इंतजार में एक दिन और रुक गया।